जी स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहली वीडियो के अंदर हमने 9 क्लास के स्मार्ट सिलेबस की ऑब्जेक्टिव की बात की। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई कि 9 क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर की एमसीक्यूज आनी है। वो हमने 19 मार्क्स की सारी एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको मिस मत कीजिए। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को लाजमी चेक करें, उसको लाजमी देखें। और अगर किसी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई पॉइंट रेज होता है, तो आप कमेंट में लाजमी हमसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। आपके माइंड में जो भी चीज़ अच्छी आए बुरी आए, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि इससे हमें पता चलता है कि कितने फीसद लोग जब हमें देख रहे हैं और हमारी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, या हमारे अंदर अगर कोई खामी है तो उसके लिए वो क्या सजेशन पेश कर रहे हैं। क्योंकि जो है वो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, कभी भी कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और हम बेलौस होकर काम कर रहे हैं, तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ जो है वो आपने इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए किसी न किसी के साथ शेयर लाजमी करना है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट सिलेबस 9 क्लास। लाहौर बोर्ड या पंजाब बोर्ड, सबके अंदर एक ही चीजें हैं, एक जैसे ही मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पंजाब बोर्ड के 9 क्लास का जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है, उसके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा। एक और पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 इनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। इन चैप्टर में से ना तो किसी किस्म की ट्रांसलेशन आएगी, ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज का आएगा, और ना ही इसमें से किसी किस्म का कोई सवाल का जवाब पूछा जाएगा। लिहाजा इस चीज को पहले क्लियर कर लें कि जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपने चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 को ज़हन से निकाल देना, क्योंकि ये खत्म कर देंगे, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये एमसीक्यूज का होता है, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है बेटे, वो 2 घंटे और 10 मिनट पर मुश्तमिल होगा, और उसके अंदर 2 घंटे और 10 मिनट का ये जो बेटा पेपर आपका होता है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, वो है अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 8 आपको आएंगे या 7 आएंगे, उसमें से 5 करने हैं, और ये टोटल नंबर आपके बनते हैं 10। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह इन्होंने रखी है कि सबसे पहले देखें, एनी 3 आउट ऑफ 5 मींस कि आपको यूनिट नंबर 1 से 6 तक, इसमें 5 नंबर चैप्टर नहीं है, ये देखें यहां पे क्रॉस भी कर दिया गया है, इसमें से आएंगे 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी तरह यूनिट नंबर 7 से 11 तक, अब इसमें 8 और 10 वाला शामिल नहीं है, 7, 9 और 11, इसमें से आएंगे 2 क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चंस में से बच्चे ने करने हैं 3 क्वेश्चंस। समझ आ गई बात की? इन 5 क्वेश्चन में से बच्चे ने 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसके मार्क्स बनेंगे 6 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद एक नई चीज, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 9 क्लास के सिलेबस में आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वो एक द डियर डिपार्चर के नाम से प्ले रखा गया है। उस प्ले में से 2 क्वेश्चन आएंगे और बच्चे ने 1 करना होगा, और वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह 6 और 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल मार्क्स 10 बन जाएंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट इनटू उर्दू एनी 2 पैराग्राफ्स। 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें से किसी एक का जो है वो तर्जमा करना है, और ये बनते हैं 8 मार्क्स के। अब ये देखें, टोटल 3 पैराग्राफ आएंगे यूनिट नंबर 1 से 6 तक। अगेन मैं बताता हूं, इसमें से 1 से जब मैं 6 लिख रहा हूं तो इसमें चैप्टर नंबर 5 शामिल नहीं है। यहां से बेटा 2 पैराग्राफ आएंगे, और यूनिट नंबर 7 से 11 तक 1 पैरा आएगा। अब अगर आप यहां पर टेक्निक को समझें, तो अगर आप बेटे अपने पहले 6, यानी कि जिसमें चैप्टर नंबर 5 शामिल नहीं है, तो पहले 5 चैप्टर अगर आप अपने सही से रेडी कर लें, तो ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 100% जो है वो सही हो सकता है, और थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा अच्छी तैयारी करके आप अपना ये क्वेश्चन इधर से ही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो हमारी इस बुक के अंदर एक पोएम है डैफोडिल्स, वो तो ऑलरेडी पहले से ही बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, और रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई एक न्यू पोएम आई है इफ, और उसकी समरी। टोटल 2 पोएम्स हैं। अब 2 पोएम में से किसी एक पोएम की समरी जो है वो लिखनी होगी। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी टोटल 8 आपको वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस या वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से किसी 5 को यूज करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये 5 मार्क्स का आपका जो है वो ये क्वेश्चन होगा। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, वो है राइट अ लेटर। अच्छा, एक और आप अगर गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 ये सारा हमारा इंग्लिश बी पोर्शन बनता है, इंग्लिश बी का पोर्शन है। और एक बात ज़हन में बिठा लें कि ये जैसे पहले था अभी भी वैसे ही है, मार्क्स उतने ही हैं, इनमें कोई सिलेबस शॉर्ट नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है राइट अ लेटर, ये कोई एक लेटर आएगा, एक ही आएगा, एक ही करना होता है, या डायलॉग आता है या स्टोरी आती है, 3 चीजों में से एक चीज करनी होती है। तो इसलिए मैंने वक्त जो है वो जगह बचाने के लिए सिर्फ एक जगह एक जो क्वेश्चन का जिक्र किया है। ये बच्चों होता है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है जी। और ये आपने करना है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से। अच्छा, यहां पर एक बहुत से बच्चों के माइंड में एक जहन में आ जाता है कि सर ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है क्या इधर से ही याद करना है? नॉट एट ऑल। वहां टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर आपको वहां इजी लगते हैं तो वो कर लें, अगर नहीं तो आप वो टॉपिक ले लें। जैसे अगर वहां लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो आप ये खत जरूरी नहीं है कि बोर्ड ग्रामर से ही करें। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप किसी और भी ग्रामर को सोल्यूशन बुक से वहां से भी कर सकते हैं, बस हेडिंग सेम होनी चाहिए, क्वेश्चन का नाम चेंज ना हो। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज। तो कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज क्या है? एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो 5 होते हैं। याद रखिएगा, अगर एक पैराग्राफ जो बोर्ड ग्रामर में दिया गया है इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर, अगर उसमें 8 क्वेश्चन भी हैं तो पेपर में 8 नहीं आने 5 ही हैं। आपने करना क्या होता है, उस पैरे को 2 से 3 दफा पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर उसमें से ढूंढ के जितने उसमें से दिए गए होते हैं मिल जाते हैं, वो उनके जवाब देने होते हैं। और जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो जुबानी आपने याद करके लिखना है, वो जुबानी लिखने हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसलेट एनी 5 आउट ऑफ 8 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें से 5 की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने बनानी है। और ये किसी भी टेंस के हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस एक्टिव भी हो सकते हैं, उर्दू में पैसिव भी हो सकते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से ही करना है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब यह है कि कुछ सेंटेंसेस एक्टिव दिए गए हैं, उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और कुछ पैसिव दिए गए हैं, उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और ये आपने भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से ही करना है। अगेन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है वो 56 मार्क्स का कंप्लीट होता है, और 19 मार्क्स की जो है वो हमारी ऑब्जेक्टिव थी, जो कि इससे पहली वीडियो के अंदर भी हमने बताया। तो ये बेटा टोटल 75 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 2 आवर और 30 मिनट्स होगी। और इस तरीके से ये आपका पेपर आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपसे दोबारा से दरख्वास्त है कि अगर आपको ये हमारी एफर्ट अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।